डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 46 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोटेंक्स हार जाता है काफी वेजिटा से। वेजिटा किल ही करने वाला होता है उन दोनों को कि तभी वहाँ पकड़ होता है गोकू। आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है प्लेनेट पाटाफू से, जहाँ काफी वेजिटा ने खुद को आजाद कर दिया होता है सुपर ह्यूमन वाटर के कंट्रोल से। एंड अब इवल शक्तियाँ जगने के बाद रिवेंज लेने का डिसाइड करता है गोकू से। गोकू भी रेडी हो जाता है कि शायद अब वेजिटा उसकी पूरी ताकत के साथ टक्कर देगा। तभी दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गोकू रियलाइज करता है कि काफी वेजिटा रियल वेजिटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी इवल पावर्स जगने की वजह से। तभी रियल वेजिटा बताता है गोकू को कि वो अकेला ही नहीं जो ट्रेनिंग में बिजी था। मीन के वेजिटा ने भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होती है चंपा वाले टूर्नामेंट के बाद। देन दोनों सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाते हैं। इस बार दोनों एक दूसरे के पावर को मैच करते हैं। लेकिन तभी गोकू फाइट को एक लेवल और ऊपर ले जाकर डोमिनेट करने लगता है डुप्लीकेट वेजिटा को। गोकू डबल अटैक टेक्निक का यूज करता है। मीन के एक अटैक को शो करके दूसरी तरफ से अटैक करता है। डुप्लीकेट वेजिटा को इस तरह से हारते हुए देख सभी खुश होते हैं सिवाय रियल वेजिटा के, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है कि काफी को गोकू से हारते हुए देख और गोकू की वीकनेसेस बताने लगता है डुप्लीकेट वेजिटा को। तो डुप्लीकेट वेजिटा गोकू की वीकनेसेस पता चलने पर स्ट्राइक दे पाता है गोकू को। ट्रंक्स को लगता है कि शायद से वेजिटा ये भूल गया है कि वो डिसअपियर हो जाएगा अगर गोकू हार गया। लेकिन वेजिटा बताता है कि उसे सब पता है, लेकिन फिर भी वो गोकू से नहीं हार सकता। एंड देन काफी सारी न्यू टेक्निक्स का यूज बताता रहता है डुप्लीकेट वेजिटा को। सभी चौंक जाते हैं वेजिटा के इस बिहेवियर को देख के। और अब डुप्लीकेट वेजिटा भी मैच कर पाता है गोकू की स्ट्रेंथ को, लेकिन तभी रियल वेजिटा सेटिस्फाई नहीं होता और गुस्से में डुप्लीकेट वेजिटा पे अटैक करता है कि उसने अभी तक काकारोट को डोमिनेट क्यों नहीं करा। लेकिन उसकी बॉडी काफी वेजिटा को बिना टच करे ही उसके थ्रू पास होके निकल जाती है। रियल वेजिटा सोचता है कि शायद डुप्लीकेट वेजिटा ने ही खुद को हाइड किया होगा, तो वो और ज्यादा गुस्से होता है। लेकिन तभी डुप्लीकेट वेजिटा बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, इसीलिए ही तुम पूरी तरह शेडो में चेंज हो चुके हो। रियल वेजिटा खामोश रहने को बोलता है और बताता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई काकारोट से हार के मुझे शर्मिंदा करने की। गोकू एक बार फिर से समझाता है कि काफी वेजिटा के जीतने से वो डिसअपियर हो जाएगा। तो रियल वेजिटा बताता है कि उसे ये सब पता है, लेकिन फिर भी तुमसे हारने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। दोनों बेवकूफ समझने लगते हैं वेजिटा को। लेकिन तभी वेजिटा कुछ और न्यू टेक्निक बताता है डुप्लीकेट वेजिटा को और सही से लड़ने को बोलता है। देन गोकू से भी बोलता है कि उसे भी शर्म आनी चाहिए कि वो इस बॉडी सिग्नेचर वाटर से हार रहा है और वापस से नीचे चला जाता है। गोकू और वेजिटा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली वेजिटा है किसकी साइड। सभी रियल वेजिटा को अजीब सी नजरों से घूरने लगते हैं। तो वेजिटा बोलता है मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से घूरना बंद करो। एंड अब गोकू कम टाइम होने की वजह से सुपर सैयन ब्लू में टर्न हो जाता है, बट शॉकिंगली कॉपी वेजिटा भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में। तभी रियल वेजिटा की बॉडी और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगती है। तो पेटोज वेजिटा को कामोसेन की चबाने को बोलता है, क्योंकि ऐसा करने से वेजिटा को और भी ज्यादा टाइम मिल पाएगा। वेजिटा ने फर्स्ट टाइम पेसिफायर को देखा होता है, तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इसे तो बेबीज यूज करते हैं। इन सभी को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि 24 आवर्स ईगो को शोल्डर्स पे लिए घूमने वाला बंदा ऐसा भी करेगा। जैको बुल्मा को दिखाने के लिए फोटो कैप्चर करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली बैटरी लो होने के कारण वो नहीं कर पाता और इस तरफ दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार डुप्लीकेट वेजिटा गोकू की वीकनेसेस को देखते हुए कड़ी टक्कर दे पाता है गोकू को। एंड ये सब देख के ट्रंक्स को रियलाइज हो जाता है कि ये फाइट काफी ज्यादा देर चलने वाली है जितना कि उन्होंने सोचा था। तो पेटोज से बोलता है कि सोचो कोई ना कोई और ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे हम कॉपी वेजिटा को हरा सकें। तभी पेटोज बताता है कि अगर कामोसेन के कोर को खत्म कर दिया जाए तो कॉपी वेजिटा वीक हो जाएगा। ट्रंक्स गुस्से हो जाता है पेटोज के ऊपर कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो पेटोज सॉरी बोलता है कि वो काफी ज्यादा ओल्ड हो गया है तो उसे ये सब कुछ याद नहीं रहा। एंड अब सभी कामोसेन के कोर को ढूंढने जाते हैं जो ग्रिल की बॉडी में था, जिसे कॉपी वेजिटा ने हरा दिया होता है। लेकिन जब सभी वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कामोसेन नहीं दिखता। तभी कामोसेन पीछे से छुपकर गोटेन को ऑब्जर्व करने आता है, लेकिन तभी ट्रंक्स एंड जैको उसे देख देते हैं और अटैक करके उसे रोक देते हैं ऐसा करने से। तो वो सभी उससे दूर भागना शुरू करते हैं। तो कामोसेन भी फॉलो करता है उन्हें। तभी ट्रंक्स जैको को फोर्स करता है कि वो खुद को ऑब्जर्व करने दे कामोसेन को, क्योंकि ट्रंक्स को लगता है कि कामोसेन के ऑब्जर्व करने से जैको जितना भी स्ट्रांग हो जाए वो उसे खत्म कर देंगे और इस तरह से कामोसेन को हराना भी आसान होगा। लेकिन जैको मना कर देता है कि वो हर बार बलि का बकरा क्यों बने और इसी बीच पत्थर से टकरा के नीचे गिर
जाता है जैको, लेकिन कामोसेन उसे अब्सॉर्ब किए बिना ही ट्रंक्स और गोटेन को फॉलो करने लगता है। जैको इस बात को लेकर ऑफेंड हो जाता है कि सुपर ह्यूमन वाटर भी उसे स्ट्रॉन्ग नहीं समझता। जबकि इस तरफ फाइट जारी होती है इन दोनों की भी। दोनों अब भी इक्वल होते हैं कि तभी गोकू बताता है डुप्लीकेट वेजिटा को कि उसकी किस्मत अच्छी है जो वो कायोकेन का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि गोकू का शरीर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ होता लास्ट कायोकेन टेक्निक के यूज के बाद। लेकिन फिर भी गोकू न्यू टेक्निक्स का यूज करके अपर हैंड रखता है डुप्लीकेट वेजिटा पर। और अब ये सब देख के रियल वेजिटा और ज्यादा बुरा फील करने लगता है कि आखिर वो अब तक कैकारोट को क्यों नहीं हरा पाया। इवन के कैकारोट कायोकेन का यूज भी नहीं कर रहा। तभी ट्रंक्स को फील होता है कि उसके डैड की शक्ति पूरी तरह से डिसअपीयर हो रही है, तो वो वापस से चले आते हैं वेजिटा के पास। जबकि इस तरफ दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो एक ही बार में फाइट को खत्म करने के लिए पावरफुल अटैक करते हैं एक दूसरे की तरफ, जिससे शॉक वेव प्रोड्यूस होती हैं। और उन शॉक वेव्स का फायदा उठाकर कामोसेन ट्रंक्स को ऑब्जर्व करने आता है पीछे से। तो वेजिटा ट्रंक्स को बचाने के लिए पेसिफायर को भूलकर ट्रंक्स और कामोसेन के बीच में आ जाता है। एंड वेजिटा ऑलमोस्ट डिसअपीयर होने लगता है। तो ये देख के ट्रंक्स जोर से चिल्लाता है, जिससे मोनाका बेहोशी से उठ जाता है और डर के पीछे होते ही गलती से पैर रख देता है कामोसेन के कोर के ऊपर, जिससे वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी गोकू देखता है कि रियल वेजिटा डिसअपीयर होने वाला है और डुप्लीकेट वेजिटा काफी ज्यादा वीक हो गया है कामोसेन की वजह से। तो गोकू फुल पावर कामेहामेहा से खत्म कर देता है डुप्लीकेट वेजिटा को और असली वेजिटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। देन सीन चेंज हो जाता है, जिसमें पेटोस फिर से सील कर देता है कामोसेन को कि भले ही आपको डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन तब भी पेटोस को डर होता है कि कोई इसकी टेक्नोलॉजी कॉपी न कर ले। एंड थैंक्स करता है मोनाका को कि उसी की वजह से कामोसेन डिस्ट्रॉय हुआ। जब गोकू अब और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि मोनाका ही स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है इस पूरे यूनिवर्स में, और बोलता है तो आखिरकार मोनाका ने ही खत्म कर डाला कामोसेन को। शायद वो समझ गया था कि अगर वो और ज्यादा वेट करेगा तो हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन मैं वेजिटा को हराने ही वाला था, बस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स मिल जाते। वेजिटा ऑब्जेक्शन करता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, कभी वेजिटा ही जीतने वाला था। तभी गोकू बोलता है कि वेजिटा मैं काफी टाइम से पूछना चाहता था कि तुम वो बेबीज वाले पेसिफायर के साथ क्या कर रहे थे। वेजिटा ऐसा रिएक्शन देते हुए बोलता है तो क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो गोकू हंसते हुए बोलता है चलो अर्थ पे जाके बताता हूँ। देन सीन चेंज हो जाता है, जिसमें वेजिटा शॉक हो जाता है पेन को पेसिफायर से करते थे और अफेंड होते हुए बोलता है गोकू से कि उसने ये पहले बताया क्यों नहीं। गोकू बोलता है हे वेजिटा मजाक मत करो, सच में तुम्हें अब तक इसका नहीं पता था। वेजिटा चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे सच में बिल्कुल भी नहीं पता था, अगर पता होता तो वो मर जाता, लेकिन पेसिफायर शक नहीं करता। तो वो बोलता है अब नाराज मत हो वेजिटा, अगर तुम उसे शक नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। वेजिटा फिर से बोलता है कि मैं ही जीतने वाला था। तो वो वेजिटा को तंग करने के लिए हंसते हुए बोलता है इसे जीतने के सपने देखते रहो प्रिंस। एंड यहाँ खत्म होती है कॉपी वेजिटा सागा। तो नेक्स्ट एपिसोड से हम शुरू करेंगे फ्यूचर ट्रंक्स सागा, जो इस सागा के कंपैरिजन में काफी बड़ी सागा है।